हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के पाठ 11 है जब सिनेमा ने बोलना सीखा में दी गई गतिविधि को सोल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें बच्चों, ताकि आगे से जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पाठ 11 है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। ये एक निबंध है और इसमें गतिविधि 1 दे रखी है और इस गतिविधि 1 में दिया है इसने कि नीचे लिखे गए प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए उनसे बनने वाले शब्दों के साथ उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ देखो बच्चों, कुछ प्रत्यय दे रखे हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्यय होते क्या हैं। शब्द के जो पीछे लगते हैं बच्चों, वो होते हैं प्रत्यय। ये एक तो प्रत्यय होते हैं, एक होते हैं उपसर्ग। उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो देखिए, कार, कार यहाँ पर ये जो शब्द दे रखे हैं, मुझे बताइए इसके पीछे कौन से शब्द के पीछे कार लगा है। यहाँ लगा, ये रहा संगीतकार, है ना। तो इस कार को एक बार यहाँ देखो, इस कार को यहाँ संगीतकार ऐसे मिला देंगे, इस प्रत्यय को यहाँ संगीतकार के साथ मिलाएंगे। अब एक प्रत्यय है ई, बड़ी ई है ये, और ये बताइए हाँ कौन से शब्द से मिलाएं। कामयाबी, देखो लास्ट में आया ना बी, यानी बड़ी ई। ईय प्रत्यय ये भारतीय। वान, वान पहलवान, पहल के पीछे प्रत्यय लगा है वान, ये बन गया पहलवान। अब इसी तरह से आगे है सेकंड गतिविधि 2। निम्न शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्द छांट कर लिखें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण, क्रिया और अव्यय ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं संज्ञा के बारे में बताती हूँ कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी सिंपल सी बातों में आप समझो बच्चों कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ का कोई नाम रखा है हमने, उसी को संज्ञा कहते हैं। दूसरा आता है यहाँ पर बात सर्वनाम की, कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम होते हैं जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। और इसमें आ जाते हैं वह, मैं, हम, तुम्हें, तुम, आपको, हमें, हमारा, इस तरह से उस, यह, वह, ये सारे सर्वनाम होते हैं बच्चों, ठीक है। अब आगे आता है विशेषण। जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उन विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। यानी कि जो भी शब्द, जो चीज़ें हैं, जो भी संज्ञा है, उनके बारे में, उनकी अच्छाई के बारे में, बुराई के बारे में बताए, ठीक है, वो होता है विशेषण। अब आगे है कि क्रिया। क्रिया क्या होती है। क्रिया बच्चों होती है, इंग्लिश में तो इसको वर्ब बोलते हैं, हिंदी में क्रिया होती है करना, काम का करना, यानी कि काम। क्रिया को काम समझिए। जो भी काम हम करते हैं, जैसे नहाना, खाना, पीना, धोना, रोना, सोना, घूमना, ये सब क्रियाएं हैं। अब आगे आता है अव्यव, कि अव्यव क्या होता है। अव्यव कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल, इनके अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है इनके अंदर, ठीक है, वो होते हैं अव्यव। वो एज इट इज रहते हैं, चाहे कोई भी लिंग हो, चाहे कोई भी वचन हो, एक वचन बहुवचन का उसमें अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है, ना ही काल का अंतर पड़ता है, वो सेम रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यव होते हैं। अब आगे आएंगे उदाहरण, तो मैं आपको अच्छी तरह से समझा भी दूंगी। अब एक बार देखिए, यहाँ पर यहाँ दिया है भारत। ये देखिए कुछ शब्द दे रखे हैं, ये है ना, और इन शब्दों को छांट कर हमें यहाँ पर लिखना है कि कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण, क्रिया और अव्यव है। तो अब हम इनको देखो कैसे छांटेंगे, और यहाँ पर नीचे लिखना भी है।
यहाँ भारत है बच्चों, भारत हमारे देश का नाम है और किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, भारत रख देते हैं कई अपने बच्चों का नाम, है ना। तो ये संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। तो संज्ञा शब्द में एक तो आ जाएगा यहाँ भारत। अब आगे आता है ये पहली। पहली जो है वो विशेषण में आएगा बच्चों, ठीक है। पहली ये विशेषण है। अब है अर्देशिर। अर्देशिर भी किसी का नाम है, ये नाउन में ही आ जाता है, अर्देशिर, ठीक है। अब है आगे यह। यह, वह, ये सब सर्वनाम होते हैं, तो ये सर्वनाम में आएगा यह। 10। 10 भी जो है बच्चों यहाँ पर विशेषण में ही आ जाएगा, विशेषण वाली लाइन में ही हमें लिखना है, विशेषण है। आगे है और। अब और देखो बच्चों, और जो है ना वो अव्यय है, किसी भी सेंटेंस में और आ जाता है। और का ना तो लिंग में परिवर्तन होता है, ना वचन काल के अनुसार ये परिवर्तित नहीं होता है। और शब्द अव्यय हैं। अब है उस जो है बच्चों वो सर्वनाम है। अब आगे आता है ये क्योंकि। एक क्योंकि है जो अव्यय है, क्योंकि भी अव्यय है, अव्यय से मिलाएंगे, लिखना भी है आपको ये। अब आगे आता है बोलना। बोलना, चलना, ये सारी क्रियाएं हैं बच्चों। ये बोलना जो है ये यहाँ क्रियाएं की जगह यहाँ आएगा। अब आगे आता है ये बनाया। बनाया भी जो है वो क्रिया है, यहाँ क्रिया वाली लाइन में ही ये बनाया जो है यहाँ पर आएगा। तो अब ये सब हमने बच्चों कर दिए हैं, आपको भी अपनी कॉपी में ये लिख लेने हैं। अब आगे आते हैं वर्कशीट 3। यहाँ वर्कशीट 3 दे रखी है और इसमें है प्यारे विद्यार्थियों, आपने कोई ना कोई फिल्म अवश्य देखी होगी। उसके बारे में नीचे दिए संकेतों का प्रयोग करते हुए एक पटकथा लिखें। तो बच्चों इसमें कहा गया है कि आपने कोई ना कोई फिल्म ज़रूर देखी होगी। अगर फिल्म देखी है तो उसके बारे में लिखना है, एक संकेत का प्रयोग करके एक पटकथा लिखनी है। कौन सी फिल्म देखी तो आपको लिखना है, आपने जो भी फिल्म देखी है ना वही लिख देना है। मैंने डैश नाम लिख दें उस फिल्म का, ये फिल्म देखी, इस तरह से लिखेंगे। अब है कब देखी, फिर आप ये लाइन अगली उसमें लिखना है कि मैंने ये फिल्म जो है यहाँ डैश आप लिख दे, कब देखी थी उतने को देखी, कल देखी या अगर पिछले महीने देखी या इतनी तारीख को देखी, इस तरह से, ठीक है। कहाँ देखी ये आप बता सकते हैं कि मैंने ये फिल्म थिएटर में देखी या घर पर मोबाइल में देखी। इस तरह से आपने जहाँ कहीं भी वो फिल्म देखी हो वो बताना है। किसके साथ देखी तो आपको ये भी बताना है बच्चों, आपने वो फिल्म अपने मम्मी पापा के साथ देखी या अपने भाई बहनों के साथ देखी या अपने दोस्तों के साथ देखी। तो यहाँ पर आपको लिख देना है वो फिल्म आपको कैसी लगी, तो उसमें भी बताना है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप कह सकते हैं मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी, या फिर अच्छी नहीं लगी तो कह सकते हैं अच्छी नहीं लगी, या ठीक ठीक लगी तो आप ठीक ठीक भी लिख सकते हैं। आगे है फिल्म से क्या शिक्षा मिली, जो भी आपको फिल्म से शिक्षा मिली वो भी आपको जो है बच्चों लिख देना है कि मैं ये फिल्म देखकर आया था और मुझे ये शिक्षा मिली। आगे आ जाती है अब वर्कशीट 4। नीचे दिए गए अव्यवस्थित कर्म वाले शब्दों को व्यवस्थित कर्म में लगाते हुए सार्थक वाक्यों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों अव्यवस्थित कर्म में है, यहाँ पर देखो ये अव्यवस्थित कर्म में है और इनको व्यवस्थित कर्म में लगाकर सार्थक वाक्य बनाने हैं हमें। ये है मैंने फिल्म देखी कल एक, तो बताओ क्या बनना चाहिए। कल मैंने एक फिल्म देखी, ऐसे बनेगा ये, कल मैंने एक फिल्म देखी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे और फिर यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा। दूसरा है सीखा सिनेमा बोलना ने जब, तो इसको बताओ कैसे बनेगा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जब
सिनेमा ने बोलना सीखा, ऐसे आ जाएगा। और लास्ट में पूर्ण विराम, क्योंकि ये हमारा एक वाक्य पूरा हो गया है। वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम लगाना होता है। आगे है ये देखो, बताओ क्या लिखा है। संवाद मूक नहीं होते सिनेमा में। तो बताओ, इसका वाक्य बनाओ बच्चों, क्या आना चाहिए। संवाद मूक नहीं होते सिनेमा में, क्या बनाए हैं हम इसका। सिनेमा में मूक संवाद नहीं होते। अब हम इसको लिखेंगे, सिनेमा में मूक संवाद नहीं होते, और फिर पूर्ण विराम आ जाएगा। तो इस तरह से आएगा बच्चों ये। अब आगे तो नेक्स्ट लेसन आ गया बच्चों, और ये हम सीखेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।